स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 1 में बेसिकली बस आपकी थ्योरी बेस्ड है ये यूनिट जो है आपका। तो कोशिश करें आज आप लोग जो है अपने लॉगिन वाले इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। आज प्रॉपर्ली लॉगिन होंगे तो बाकी दिनों में जो है वो ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स की हिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स आया कहाँ से था। तो मैथमेटिक्स बेसिकली आपका जो है वो नंबर्स से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब ज़रूरत क्यों पड़ी थी आपको नंबर्स की, मैग्नीट्यूड और पैटर्न्स के, जो आपके ना ये नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स। जैसे आपको कुछ काउंट करना हो तो आपको उसके लिए एक ज़रूरत थी किसी टूल की, तो उसके लिए नंबर्स आए। फिर आपको किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो मैग्नीट्यूड्स के लिए, और फिर पैटर्न्स होते हैं छोटा बड़ा, ठीक है, लंबा छोटा। तो इन सब चीज़ों की नेचुरली जो है ना हमें ज़रूरत थी, जिसकी वजह से जो है ना आपकी मैथमेटिक्स की जो है ना वो मैथमेटिक्स का वजूद जब अमल में आया। फिर उसके बाद क्या है आपके पास कम या ज़्यादा के हिसाब से जो है ना वो वॉइस स्लो है, वॉइस क्लियर नहीं है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन तो मेरी तरफ से विजिबल है। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, क्लियर है। देखिए ना, ज़्यादातर लोगों को क्लियर है, किसी-किसी का इश्यू है ये। तो अच्छा, हम चलते हैं आगे। नंबर्स के बारे में तो आइडिया हो गया कि नंबर्स की ज़रूरत आपको ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि पहले आप सिर्फ़ इस तरह से डिस्टिंग्विश कर पाते थे चीज़ों को कि या कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ 1 है या 2 है, तो अगर 1 है तो आप कह देते थे दोज़ आर लेस, और अगर ज़्यादा है तो आप मैनी कह देते थे। फिर उसके बाद अगर 2 से भी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको और नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? जिससे आपके बाकी नंबर्स जो हैं वो आए। फिर अब ये जो नंबर्स की जो स्टार्ट हुआ था ना, ये जो सारा इसकी जो है आपके पास, जो इसकी हिस्ट्री है वो इजिप्शियंस ने स्टार्ट की थी ना। फिर आ जाते हैं आपके पास कितने किस्म की मैथमेटिक्स है। सबसे पहले जो हिस्ट्री में सबसे पहली मैथमेटिक्स थी आपके पास थी बेबीलोनियन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपके जो है ना क्विज और एमसीक्यू से रिलेटेड जो है ना, ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें से आपके कोई जो है लॉन्ग क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो डेट्स वगैरह हैं और जो है कौन सी मैथमेटिक्स में क्या चीज़ आपके पास जो है वो आई थी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे इस मैथमेटिक्स में, बेबीलोनियन मैथमेटिक्स में आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम आया था, ठीक है, नंबर सिस्टम। फिर आपके पास सेकंड्स, मिनट्स, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था सर्कल में बेबीलोनियन मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसमें बस सारी इस तरह की हिस्ट्री है और थ्योरेटिकल है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। हम जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप पे, ठीक है। इसके बाद इजिप्शियन मैथमेटिक्स है, इससे रिलेटेड हिस्ट्री है, ये भी आप लोग देख लेंगे। ग्रीक मैथमेटिक्स है, ये सारा मैं पढ़ूँगी तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बल्कि उल्टा नींद आएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको फॉरवर्ड करके जो है मेन मैथमेटिक्स है हमारा उस तक जाते हैं, ठीक है। फिर रोल ऑफ पाइथागोरस इन ग्रीक मैथमेटिक्स, रोल ऑफ प्लेटो, रोल ऑफ आर्किमिडीज, रोल ऑफ अपोलोनियस इन ग्रीक मैथमेटिक्स, रोमन। अच्छा, ये सब का जो है ना हिस्ट्री में किस किस का क्या रोल है मैथमेटिक्स के बेस में आने में जो है ना, वो सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। किस किस सेंचुरी में उसमें क्या क्या काम हुआ, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में। फिर उसके बाद आगे हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो सबसे पहले हमें जिन की काउंट करने के लिए जब ज़रूरत पड़ी थी, तो वो हमारे पास थे 1, 2, 3, 4 नंबर्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास जो एक और सेट आया वो था होल नंबर्स का सेट। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई?
कहते हैं कि हम चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ काउंट करना है, हमारे पास जो चीज़ हम काउंट करना चाह रहे हैं, उसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, हमें उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए भी अगर एक नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन-सा नंबर होता है? 0। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि आपको जो है ना जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास हैं 3 आइटम्स हैं, आपको उन 3 आइटम्स में से किसी को 4 आइटम्स देने हैं, ठीक है? तो आप 4 आइटम्स तो उसे दे नहीं सकते, तो इसका मतलब है फिर आप नेगेटिव में चले जाएँगे, यानी कि एक आपके पास रह जाएगा उसे देने से, जो रह जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, -1 यानी कि तो फिर आपके पास होल नंबर्स के सेट में जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं थे। तो इस नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पेश आई जिसकी वज़ह से सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास जो चीज़ पूरी कंप्लीट ना हो, इसकी एग्ज़ाम्पल हम चॉकलेट के पीस से या पिज़्ज़ा से या किसी ऐसी चीज़ से ले सकते हैं कि आप उसको ना देखें, अगर एक शख़्स है वो पूरा पिज़्ज़ा खा रहा है, तो उसने पूरा एक खा लिया, ठीक है? फिर अगर 2 लोग वही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक पिज़्ज़ा तुमने खाया और एक पिज़्ज़ा मैंने खाया, ठीक है? फिर हम ऐसे कहेंगे कि हाफ पिज़्ज़ा एक ने खाया, हाफ पिज़्ज़ा जो है वो दूसरे ने खाया। तो आप क्या होगा, तो हम उसको प्रेज़ेंट कैसे करेंगे उसको कि ये जो हाफ़ वाली बात है, तो इसको हम 1/2 की फ़ॉर्म में लिखेंगे, यानी पूरा था, 2 हिस्से थे तो उसमें से एक ने खा लिया, एक दूसरे ने। इसी तरह से आप कोई और चीज़ देखें, आप एक एप्पल है उसके 3 इक्वल स्लाइसेस करते हैं, तो आप देखिए कि ना 3 लोगों को आपने देने हैं वो, तो 3 इक्वल स्लाइसेस हैं आपके पास, तो आपको आपने बताना है कि आपने पहले पर्सन को कितना एप्पल दिया है, तो आप कह देंगे कि 1/3 दिए, क्योंकि आपने उसे कंप्लीट एप्पल तो नहीं दिया। इसी तरह से दूसरे पर्सन को अगर आपने 2 पार्ट्स दे दिए, थर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से बताएँगे? क्योंकि आपने उसको कंप्लीट एप्पल नहीं दिया। तो आप ये कह देंगे कि मैंने इसको 2/3 पार्ट्स दिए। तो इस तरह से हमारे पास ना फ्रैक्शंस में नंबर आ गए, जिनको प्रेज़ेंट करने के लिए हमें फ्रैक्शंस की ज़रूरत थी। तो इस किस्म के नंबर्स के लिए फिर हमारे पास मज़ीद एक सेट आया, जिसे हम रैशनल नंबर्स का सेट कहते हैं, ठीक है? फिर ऐसे नंबर्स थे जो रैशनली भी प्रेज़ेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है? तो उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और उनको डिनोट इससे किया जाता है क्यू, और इसके ऊपर एक ऑब्लिक लाइन होती है, ये सिंबल तो नहीं होता, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जो रैशनल और इर्रेशनल है, इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास एक वास्ट सेट बन जाता है, जिसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, और आर ऑब्लिक आर होता है हमारे पास। मैं आप लोगों के साथ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो भी शेयर कर दूँगी, और उसके अलावा ये जो स्लाइड्स हैं ये भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, फिर रैशनल नंबर से वास्ट रैशनल नंबर्स के बाद हमारे पास एक और उससे वास्ट सेट है। रैशनल नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं ना सॉरी, रैशनल, इर्रेशनल, फिर रियल। इर्रेशनल हमारे पास वो नंबर्स थे जिनका ना आप रूट ओपन करें ना, तो आपके पास कोई होल आंसर नहीं आता था, तो वो आपके पास थे इरेशनल। अब आपके पास अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए ना, तो इसको हम कहते हैं, तो फिर ये हमारे रियल नंबर्स में शामिल नहीं है, फिर ये बन जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऐसे बनता है कि एक खास नंबर है हमारे पास अंडर रूट -1, तो इसको हम अयोटा से डिनोट करते हैं। तो जिस भी नंबर में अगर हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है? तो इस तरह के होते हैं ज़्यादातर, ये ए प्लस बी आई होता है। इसमें ए कोई इसका रियल पार्ट होता है, बी इसका कोई इमेजिनरी पार्ट होता है, और आयोटा उस इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहा होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिखे हुए हैं 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा एटसेट्रा, एटसेट्रा। अच्छा, अब इसमें देखें, हर जो नया सेट है ना, वो पिछले सेट को कंटेन किए हुए है। जैसे आपका रियल नंबर्स का सेट है ना, इसमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स को अपने साथ ना कंटेन किया हुआ है। इसी तरह से जो आपका है जो रैशनल नंबर्स का सेट है, इसने सारे इंटीजर्स को कंटेन किया हुआ है। फिर इसी तरह से जो इंटीजर्स का सेट है, इसने सारे होल नंबर्स को कंटेन किया हुआ है, और इसी तरह से जो आपका होल नंबर्स का सेट है, उसने सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन किया हुआ है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के सेट में शामिल है। तो इसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ये इसने सारे के सारे रियल नंबर्स को जो है वो कंटेन किया हुआ है। सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। किस तरह आते हैं कि उसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। तो अगर हम इमेजिनरी पार्ट को लिख दें 0, तो एनी नंबर, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, जैसे 4 एक रियल नंबर है, 4 प्लस 0 आयोटा अगर लिख दिया जाए, तो हर रियल नंबर आपके पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर एक ज़्यादा बड़ा सेट है जिसने सारे रियल नंबर्स को क्या है? कंटेन किया हुआ है अपने अंदर। स्क्रीन मैंने शो की हुई है, आपके पास क्यों शो नहीं हो रही है, आप देखिएगा काइंडली अपनी सेटिंग्स। मेरी तरफ से स्क्रीन भी विज़िबल है और मेरी तरफ से वॉइस भी ऑन है, ठीक है?
अब देखिए, जो मैं आपको कंटेन करने की बात कर रही हूँ ना, किस तरह से हर एक सेट ने दूसरे सेट को कंटेन किया हुआ है। ये जो आपका रैशनल नंबर्स का सेट था ना, इसमें सारे के सारे इंटीजर्स शामिल हैं। देखें, इसका सर्कल जो है वो बड़े सेट के अंदर है। इस तरह से इंटीजर्स का जो सेट है, इसने सारे के सारे होल नंबर्स को कंटेन किया हुआ है। और फिर इसी तरह से जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसने ये जो है आपका होल नंबर्स के सेट में कंटेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स का सेट है ना, ये इसने इन सब में से किसी को भी कंटेन नहीं किया हुआ। ये डिफरेंट है, ये अलग है। और अगर इनको और इनको मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा ये जो आपके पास है, ये बन जाता है रियल नंबर्स का सेट। ठीक हो गया? तो इसमें बेसिकली इतनी सी ही बात है, ठीक है ना? इसमें कुछ खास नहीं था। कुछ हिस्ट्री है जो आप लोग रीड कर रहे हैं। अगर मैं वो सुनाना शुरू करूंगी तो शायद सब सो जाए। तो इससे बेहतर है कि हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर